अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इंतहाई संगीन और जघन्य अपराध है। मुझे सिर्फ लगता ही नहीं बल्कि 100% यकीन भी है कि हर एक नागरिक का, हर एक शख्स का खून ज़रूर खोलता होगा जब कोई अपने कानों से सुनता है कि फला बंदी का रेप हुआ है। लेकिन उसी समाज के अंदर ऐसे भी लोग रहते हैं कि जिनके लिए ये कोई संगीन जुर्म नहीं बल्कि एक मनोरंजन है। अगर उनमें से कुछ रेपिस्ट हैं तो दूसरे उनके सपोर्टर्स हैं। जब वो जुर्म करते हैं तो फिर वो उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिल्किस बानो के रेप केस की, जिसको 2002 में अंजाम दिया गया था। उस वक्त गुजरात दंगों के बाद 17 लोगों की पूरी एक फैमिली गांव छोड़कर भाग रही थी। उसी वक्त 15 से 20 लोगों ने मिलकर बिल्किस समेत कई और महिलाओं का बलात्कार किया और उनको मार डाला। बिल्किस बानो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और उसकी आंखों के सामने उसके 3 साल बच्ची को मार दिया गया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनमें से कुछ बच गए और 7 लोगों की जगह पर ही मौत हो गई। और जब केस फाइल किया गया तो प्रशासन ने ही उन बलात्कारियों का साथ दिया, जिसकी वजह से बिल्किस बानो ये केस हार गई। लेकिन बिल्किस बानो फिर भी हार नहीं मानी, हाई कोर्ट में अपील की और उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन द्वारा 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब 15 साल के बाद होता यह है कि एक तरफ मोदी जी ने नारी शक्ति का स्लोगन लगाया तो दूसरी तरफ 2 घंटे के बाद उन्हीं 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया। उसकी वजह क्या थी? रमीशन। ये रमीशन क्या है दोस्तों? 1992 में गुजरात सरकार ने एक पॉलिसी पास की और वो पॉलिसी ये थी कि अगर कोई कैदी तमाम शराइत के साथ अपनी सज़ा का कुछ मुद्दत काट ले तो फिर वो रमीशन पर रिहा हो सकता है। उनमें से एक कैदी ने रिमिशन पर रिहाई की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और इसको गुजरात सरकार को सौंप दिया। और गुजरात सरकार ने यह फैसला लिया कि उन 11 लोगों को आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन 2014 में इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए और उसमें यह भी शामिल था कि वो मुजरिम जिन्होंने कत्ल किया, रेप किया या गैंग रेप किया, उनके लिए यह रमीशन नहीं है। तो फिर इनको क्यों रिहा किया गया? तो दरअसल बात यह है कि जिस वक्त इन्होंने जुर्म किया था उस वक्त ये पॉलिसी बाकी था। इन तमाम प्रोसेस में एक ख़ास बात जो आप सबके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये मामला सौंपा तो जो कमेटी टीम बैठी जिन्होंने मशवरा किया था उनमें से 5 सदस्य बीजेपी के थे, जिनमें से एक सदस्य की कुछ तस्वीरें अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपको कंफर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप एनडीटीवी की वो वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों, आप एक बात बताइए, किसी भी जुर्म के लिए कोई सज़ा दी जाती है वो क्यों दी जाती है? ताकि उस जुर्म को दोबारा करने से पहले वो 1000 बार सोचे, जब भी सोचे उसका रूह तड़प उठे। लेकिन इतना संगीन जुर्म, इतना जघन्य अपराध के बावजूद भी उसको रिहाई मिल जाती है, उसको माला चढ़ाया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, उसको मिठाई खिलाई जाती है ताकि वो दोबारा जाकर समाज को गंदा कर सके, माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छा काम करके अंदर गए थे, बाहर आए तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं? अगर आप सच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ है तो फिर जब उन्हीं बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो फिर आप उन बलात्कारियों का साथ क्यों देते हैं? उनको सपोर्ट क्यों करते हैं? इन जैसे दरिंदों के लिए तो फांसी की सज़ा भी एक मामूली सज़ा है। इनको तो इससे भी बदतर सज़ा मिलनी चाहिए कि जिसे देखकर सुनकर दूसरे बलात्कारियों का दिल कांप उठे और दोबारा ऐसा ख्याल भी मन में लाने से डरे। तो दोस्तों, ये सब मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर आप इस देश के एक सच्चे नागरिक हैं तो फिर बिल्किस को इंसाफ दिलाइए। तो चलता हूं दोस्तों, आज मूड बिल्कुल नहीं है, मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए वरना तो मत कीजिए। खुदा हाफिज़।